इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। कल डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी ने एक ऑर्डर यानी सर्कुलर निकाला है, जिसमें यह बताया गया है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जितने भी जिला डोडा में हैं, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हों, मिडिल स्कूल हों, हायर सेकेंडरीज हों, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनमें नॉन वेज को जो है उस पर पाबंदी लगाई गई है। क्यों पाबंदी लगाई गई है? क्योंकि जिला डोडा की अगर बात की जाए, जिला डोडा में बहुत सारे लोग जो हैं नॉन वेज से परहेज करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और जिस भाईचारे से रहते हैं, जिस ब्रदरहुड कम्युनल हार्मोनी से यहाँ रहते हैं, उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो ऑर्डर निकाला है वो एक मौजू बना हुआ है, बहस का मौजू बना हुआ है। पूरी जो सेशन ऑफ सोसाइटी है उसमें बताया गया है आया ये ऑर्डर ठीक है या गलत है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ हैं उनमें जो है आज के बाद इस ऑर्डर को लेके जो है खास करके मील्स की अगर बात की जाए, मिड डे मील की अगर बात की जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में 10 बजे से लेके 4 बजे तक जो बच्चों को मिड डे मील दिया जाता था, उसमें आज के बाद जो है कहीं भी आपको नॉन वेज नहीं देखा जाएगा। क्योंकि मीट की अगर बात की जाए, क्योंकि आज आप मैक्सिमम ये देखते हो कि जिस डॉक्टर के पास जाते हो, जिस किसी या कहीं आयुर्वेदिक अगर आप अपना इलाज करवाते हो, तो वहां वो लोग जरूर ये कहते हैं कि आप मीट पे पाबंद रहें, आप ये मीट ना खाएं, आप नॉन वेज ना खाएं, इससे आपकी सेहत में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव मसला है, हाइपर सेंसिटिव मसला है ये, और अगर देखा जाए क्योंकि यहाँ मिक्स पॉपुलेशन है, और डिप्टी कमिश्नर डोडा का उस ऑर्डर में मजीद ये कहना है, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स रिप्रेजेंटेशंस हमारे पास आई, पब्लिक हमारे पास आई, उन्होंने बताया कि ये चीजें जो है इंस्टीट्यूशंस में एटलीस्ट बंद होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ लोकल्स हैं यहाँ डोडा के, हम उनसे भी बात करेंगे और पूछना चाहेंगे। कैमरामैन थोड़ा नजदीक आने के लिए कहूंगा। सर, क्या कहना चाहोगे? कल का जो डिप्टी कमिश्नर डोडा का एक ऑर्डर आया है जिसमें यह बताया गया है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आज के बाद नॉन वेज नहीं होगा। ये डिप्टी कमिश्नर डोडा का ऑर्डर है, क्योंकि यूटिलाइजेशन ऑफ मील्स का जो मसला है, क्योंकि मिक्स पॉपुलेशन है यहाँ। आज तक जिला डोडा की पूरे हिंदुस्तान में मिसाल दी जाती है कम्युनल हार्मोनी की, ब्रदरहुड की, यूनिटी की, डाइवर्सिटी की। क्या ये ऑर्डर आपके मानों में कितना इस पे आप किस नजर से इस ऑर्डर को देखते हो? क्योंकि बहुत एक बहस का मौजू बना हुआ है, पूरे सेशन में सोसाइटी में बना हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल फिरदौस साहब, ये बहुत वेलकम स्टेप है डीसी डोडा द्वारा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो इसमें बहस का मौजू लोगों को बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं अपने घर पे खा सकते हैं, होटल्स में जाके खा सकते हैं, लेकिन स्कूल एक ऐसा इदारा है जहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक होते हैं, टीचर्स होते हैं, हर कम्युनिटी के लोग होते हैं। कुछ नॉन वेज खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। कुछ लोगों को इतना परहेज होता है कि वो जो है कड़छी भी उनको लग जाए तो उनको इतना परहेज होता है। तो चाहे वो डॉक्टर का हो या किसी भी, बहुत सारे इसमें हैं। वैष्णु लोग जो हैं वो इस चीज को पसंद नहीं करते हैं, या वैष्णु के अलावा भी कुछ लोगों को परहेज होता है, वो पसंद नहीं करते हैं। और स्कूलों में आए मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें जो है, चाहे वो पीर फकीर हो कोई, या डॉक्टर साहब हो कोई भी हो, उन्हें जो है पाबंद। बिल्कुल, ये कोई हिंदू वाला मसला नहीं है, मुस्लिम का मसला नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि स्कूलों में ये चीज ना हो और वही चीज खाई जाए जो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आके खा सकें। और वैष्णु एक ऐसी चीज है, यानी कि जो सब्जी दालें हम खाते हैं स्कूलों के अंदर, हर एक बच्चा एक ही टेबल पे खा सकता है, वो टीचर भी एक ही प्लेटफॉर्म पे खा सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे दूरियां बन जाती हैं। जब टीचर कोई पार्टी कर रहा होगा, वो नॉनवेज खा रहा होगा, कोई बच्चा नहीं खा रहा होगा, तो वो भी थोड़ा सा अकवर्ड जैसा पूरा सिस्टम वहां पे हो जाता है। तो एक अच्छा स्टेप है डीसी। और दूरियां भी हो जाती है, काफी दूरियां हो जाती है। एक बच्चों के साथ वो एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत नहीं रहता है। सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि कुछ बच्चे ये चीज पसंद नहीं करते हैं और एक बच्चा उसके साथ खा रहा है, बचपना होता है और एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं। हमने ये खुद स्कूलों के अंदर देखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा स्टेप है, और मुझे लगता है इसको सबको वेलकम करने चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। बाकी जो नॉन वेज खाता है या वेजिटेरियन है, घर में वो एंजॉय कर सकता है, जो भी उसकी मर्जी है।
लेकिन स्कूल के अंदर जो है ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। और मैं डीसी साहब का इसमें बहुत बहुत थैंक्स करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और मुझे लगता है कि जितना भी पढ़ा लिखा तबका है, हमारे स्कूल के टीचर्स, अध्यापक हैं, बच्चे हैं, हमारे जितनी भी सोसाइटीज हमारी भलेसा के अंदर है या डोडा के पूरे इलाके के अंदर हैं, वो इसको वेलकम करेंगी और इसको सपोर्ट करेंगी। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ जिला डोडा के अंदर नहीं है, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये नीड ऑफ और से इस समय कि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो इससे और प्रेम मोहब्बत जो है वो कम्युनिटीज के अंदर बढ़ेगा, स्कूलों के अंदर जो है, क्योंकि हम पढ़ाई के दृष्टि से जाते हैं तो अगर उसमें एक मीट से या एक छोटी सी चीज से अगर दूरियां बने तो मुझे लगता है कि उस चीज को जो है हमें नकारना चाहिए, वो नहीं। अर्जुन जी थे, इनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो स्टेप उठाया है, सर्कुलर निकाला है, ये एक वेलकम स्टेप है और इससे, इस ऑर्डर से यहाँ कम्युनिटीज में ज्यादा जो है प्रेम मोहब्बत जो है बढ़ सकती है, क्योंकि एक क्रिमिनल टेंशन होने का भी इसमें खतरा हो सकता था अगर जो है ये चीजें जो है कंटिन्यू रहती। तो एक अच्छा मैसेज यहां से जा रहा है, क्योंकि एक वेलकम स्टेप है। एक डेपुटेशन डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास गए थे, बहुत सारे डेपुटेशन ने, स्टेक होल्डर से उनने बात की। तो हमारे साथ यहाँ अकरम जी हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। अकरम जी, क्या कहना चाहोगे? डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इतना बड़ा स्टेप लिया है और जेरे बहस जो है पूरे माशरे में या स्टेप ये जो है ये सर्कुलर बना हुआ है, हर जगह जो है, हर सोसाइटी में इस पे डिस्कशन हो रही है। तो किस एंगल से आप इस ऑर्डर को देखते हैं? क्योंकि डिप्टी कमिश्नर डोडा ने कहा यहाँ रिप्रेजेंटेशन आई है, यहाँ स्टेक होल्डर्स आए, यहाँ लोग आए हैं, एक रेजोल्यूशन दे के जो है लोगों ने कहा है कि ये नॉन वेज जो है ये एटलीस्ट स्कूलों से खत्म होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डीसी साहब के इस कल के ऑर्डर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और वेलकम करता हूँ। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये आज से पहले भी लेना चाहिए था, लेकिन खैर देर आई लेकिन दुरुस्त आई। तो सर मैं आपको बताता चलूँ कि स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे अमीर का बच्चा भी पढ़ता है, गरीब का बच्चा भी पढ़ता है, वेज भी होता है, नॉन वेज भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए तो जो है सरकार ने एक प्रॉपर यूनिफॉर्म रखी होती है। अगर इस तरीके से अगर यूनिफॉर्म ना होती तो शायद मुझे लगता है जो किसी बड़े अच्छे खानदान का लड़का होता वो पेंट कोट लगा के आता, दूसरा जो गरीब का बच्चा वो शलवार कमीज लगा के आता। तो किसी ने अच्छे तरीके से ये कानून बनाया था पहले के जो है सब एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएगा। तो उसी तरीके से जो मिड डे मील की अगर बात करें हम, जो स्कूल में दिन को खाना मिलता है तो उसमें भी जो है बिल्कुल यही फल सब्जियां वगैरह होनी चाहिए। जो है नॉन वेज चीज़ें जितने भी हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि हर एक अमीर का बच्चा, गरीब का हो, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी कम्युनिटी से वो ताल्लुक रखता हो, तो वो एक ही दस्तरखान या एक टेबल की बात करें हम तो उस पर वो खाना खा सके। क्योंकि अगर इस तरीके से आगे आएगा तो बहुत सारे लोग जो है वो परहेजगार है। जरूरी नहीं है वो हिंदू कम्युनिटी का बच्चा हो या मुसलमान का, बहुत सारे मुसलमान कम्युनिटी में भी जो लोग पीरों फकीरों के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी इन चीज़ों का, जिसको जिन भूत प्रीत वगैरह का साय होता है, तो उनको इन चीज़ों के ज़बरदस्त तरीके से उनको पाबंद किया जाता है। तो इसकी अगर कहीं कड़छी या चम्मच भी किसी तरीके से अगर उस बर्तन में लग जाए तो वो चीज़ें उनको फिर बड़ा पछताना पड़ता है और सताती हैं, उनको बहुत ज़्यादा तंगी दिलवाती हैं। तो डीसी साहब के इस ऑर्डर का मैं बिल्कुल वेलकम करता हूँ। तो बाकी रहा इलाके में बहस का मसला, तो इसमें तो कोई बहस होनी नहीं चाहिए। ये ऑर्डर तो पूरे जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू होना चाहिए। अच्छा ऑर्डर है, इसका हम सबको वेलकम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना और देखा कि दोनों कम्युनिटीज ने, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी में दोनों कम्युनिटीज हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उन्होंने इस ऑर्डर पे वेलकम किया है और डीसी डोडा को अप्रिशिएट करते हुए कहा है कि ये ऑर्डर जो है बहुत पहले निकलना चाहिए था। क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन जो हमारे होते हैं, यहाँ जब यूनिफॉर्म लगाई जाती है तो उसमें किसी की पहचान नहीं होती है कि कौन स्टूडेंट किस तबके से ताल्लुक रखता है, किस कास्ट से है। ये एक स्कूलों की आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है। और आज डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो ऑर्डर करके यहाँ लोगों को एक मौदबाना गुजारिश की है और पोलाइट अपील की है कि एटलीस्ट आज के बाद जो है नॉन वेज किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर डोडा के इस ऑर्डर को मीनो अन जो है पूरी कम्युनिटी में अपनाया जाएगा और उसको ग्राउंड जीरो पे जो है, ग्राउंड लेवल पे जो है इसको कामयाब किया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।